सारे बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जितने इस वीडियो को देखेंगे और पिछली वीडियो देखी है, प्रभु सभी बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को, सभी को प्रभु बहुत आशीष दे और आत्मिक आंखें और हृदय और कान प्रभु खोले और सच्चाई को आप लोग समझें और कलाम में लिखा है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो जब सत्य वचन आप सुन रहे हैं तो खुद आपको हर एक बीमारी से, हर एक कर्जे से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक झूठी शिक्षाओं से और अंधकार की ताकतों से सबको प्रभु छुड़ाए। जो आज का जो विषय है वो यह है कि चेलों ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ही बपतिस्मा दिया था। चेलों ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ही बपतिस्मा दिया था। ये टॉपिक मैं क्यों लेके आया था? मैं ये टॉपिक इसलिए लेकर आया हूँ, जब हमारे बहन भाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में डुबकी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो तमाम बहन भाई उनको तंग करते हैं ये कह के कि तुमने यीशु मसीह की बात नहीं मानी और चेलों की बात मानी और तुमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया। और वो तंग ये देते हैं कि यीशु मसीह बड़े हैं या चेले बड़े हैं। तो मेरे बहन भाई, बड़े तो यीशु मसीह हैं और बड़े ही रहेंगे। लेकिन आज के टॉपिक से इसलिए करेंगे कि चेलों ने कभी अपनी मनमानी नहीं करी। चेलों ने कभी भी अपनी मनमानी नहीं करी। उन्होंने अपने नहीं चलाई, उन्होंने तो यीशु मसीह की ही चलाई और यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह की बात मानी। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे क्या चेलों ने यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा देके गलती करी या यीशु मसीह की बात को माना। हम देखते हैं चेलों के बीच में और यीशु मसीह के बीच में बातचीत हुई और यीशु मसीह ने चेलों के लिए क्या कहा। हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने चेलों को चुना था और यीशु मसीह का चुनाव गलत नहीं होगा मेरे बहन भाई। ऐसा नहीं होगा कि यीशु मसीह अपने काम के लिए चेलों को चुने और चेले अपनी चलाएं, यीशु मसीह की आज्ञा को उल्लंघन करें। ऐसा यीशु मसीह का चुनाव नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना था अपनी सेवा के लिए। हालेलुया। तो फिर चेले क्यों कर विद्रोह करेंगे, यीशु मसीह की बात का उल्लंघन करेंगे, यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। हम मत्ती की पुस्तक 10वां अध्याय निकालेंगे और 1 से लेकर हम 4 तक पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब, उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा, मैसकूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यह हमने देखा यहाँ पे यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और एक में एक निकला धोखेबाज, विश्वासघात किया उसने, वो था यहूदा इस्करियोती। लेकिन बाकी चेलों ने विश्वासघात नहीं करा और यीशु मसीह ने चेलों के लिए लिखा है, आज्ञा दी है और उनके अंदर अपना पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा चेलों को दिया है और हम देखेंगे, हम निकाले जरा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 देखेंगे। देखिए, आयतों को समझना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ रहा हूँ 16 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जो संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह न देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में हो। यीशु मसीह और चेलों के बीच में बातचीत हो रही है यहाँ पर और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें सहायक देगा और वो सहायक यानी पवित्र आत्मा वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। फिर ये भी कहते हैं कि संसार से ग्रहण नहीं कर सकता और तुम उसे
तुमने इसे देखा है, तुम जानते हो, और वो तुम में और तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं पवित्र आत्मा तुम में होगा, चेलों में होगा। ये कब हुआ? पवित्र आत्मा कब आया चेलों में? पेंतेकुस्त के दिन, प्रेरितों 2 अध्याय में पवित्र आत्मा चेलों के अंदर आ गया और उनमें रहकर सेवा का काम करने लगा। हालेलुया। मेरे बहन भाई, चेलों पेंतेकुस्त के दिन चेलों ने पवित्र आत्मा पाया था। हालेलुया। और यीशु मसीह ने चेलों के लिए कहा था, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पालो, सामर्थ मतलब पवित्र आत्मा ना पालो, तब तक इसी पवित्र नगर में रहना। हम निकालेंगे लूका की पुस्तक 24वां अध्याय उसका 49वीं आयत। लूका 24 अध्याय उसका जो है 49 पद हम पढ़ेंगे यहाँ पर और देखेंगे, सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक तुम स्वयं से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह ने कहा चेलों से, इसी पवित्र नगर यरूशलेम में रहना जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पालो, पवित्र आत्मा ना पालो। क्यों कहा ऐसा? इसलिए ऐसा कहा कि भेदों को बताने वाला पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह ने जब तक वो शरीर में थे, यीशु परमेश्वर अपने पुत्र में रहे, यानी यीशु मसीह जिंदा थे तब तक ये बात उन्होंने कही। सारी जितनी बातें कही उन्होंने सब दृष्टांतों में कही चेलों से, और अर्थ नहीं बताया। अर्थ इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये काम उन्होंने पवित्र आत्मा के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा दृष्टांत के दृष्टांत ही बने रहेंगे, भेद बने रहेंगे, खुलेंगे नहीं। हालेलुया। और जितने भी बातें यीशु मसीह ने कही जब तक वो ऊपर नहीं चढ़े, वो सब दृष्टांतों में गए। हालेलुया। और दृष्टांतों को समझने के लिए जो काम छोड़ दिया चेलों के लिए, वो पवित्र आत्मा के आने के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे बहन भाई, जब तक तुम क्या लिखा है यहाँ पे, स्वर्ग से क्या ना पालो, पवित्र आत्मा ना पालो, तब तक इसी नगर में रहना। अगर वो पवित्र आत्मा मिलने से पहले, पवित्र आत्मा को पाने से पहले चले आते चेले, तो सब गलत पिता करते। वो मत्ती 28 का 19 में नाम छिपा हुआ है ना, पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम, वो नाम मालूम नहीं पड़ता, और वो ऐसी बपतिस्मा देते जैसे आज बहुत से लोग दे रहे हैं। हालेलुया। मैं बताया, जब यीशु मसीह इस पर नहीं गए उससे पहले इतने प्रचार उन्होंने करा, वो सब के सब उन्होंने दृष्टांतों में कहा। हमने निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, मत्ती की पुस्तक 13वां अध्याय बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे यीशु मसीह ने जितनी बातें कही वो सब के सब दृष्टांतों में कही। हालेलुया। थैंक यू जी। माफ करना, यूहन्ना की पुस्तक निकालेंगे। वो दिखा दिए। हालेलुया। मत्ती 13वां अध्याय, मत्ती 13वां अध्याय उसकी 34वीं आयत पढ़ेंगे। वो मत्ती 15 नहीं था ना, यूहन्ना 15 था, ये मत्ती 13 अध्याय 34वीं आयत। और ये सब बातें यीशु ने दृष्टांत में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। है यीशु मसीह जो बातें करते चेलों से करते थे, वो दृष्टांतों में करते थे और अर्थ नहीं बताते थे, और अर्थ बताने की जिम्मेदारी पवित्र आत्मा को सौंप दी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा चेलों के अंदर, तब वो सारे भेद उनके अंदर से खोलेंगे चेलों के द्वारा। हालेलुया। हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और निकालेंगे मरकुस 4वां अध्याय, मरकुस की पुस्तक अध्याय 14
माफ करना 4 मरकुस की पुस्तक अध्याय 4 और हम निकालेंगे एक पद जो है वो 10 से लेकर हम पढ़ेंगे 10 और 10 से 12 10 से 12 पढ़ेंगे। मरकुस देखो यहाँ पर भी क्या है, चेलों सारी भीड़ में यीशु मसीह दृष्टांतों में बता रहे हैं क्या करता है, लेकिन अर्थ नहीं बताया। चेले आए, बोले गुरुजी आप दृष्टांत बातें क्या करते जी। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बात दृष्टांतों में होती हैं। हालेलुया। 12वीं आयत में लिखा इसलिए वे देखते हुए देखें और उन्हें सुनाई ना पड़े और सुनते हुए सुने और सुनते हुए भी सुने भी और ना समझें, ऐसा ना हो कि फिरे और क्षमा किए जाए। तो दृष्टांतों को जब प्रचार किया यीशु मसीह ने भीड़ के सामने और भीड़ चली गई सारा दृष्टांत सुनने के बाद, प्रचार सुनने के बाद, और चेले अकेले रह गए। चेलों ने पूछा गुरुजी प्रभु यीशु मसीह आप हमको दृष्टांतों में प्रचार क्यों करते हैं, हम इसका अर्थ नहीं समझे। तब यीशु मसीह क्या बोला, दृष्टांतों को समझ में तुम्हें दी है लेकिन बाहर वालों को नहीं दी। हालेलुया। ये बाहर वाले कौन है, ये अगला ये एक अलग विषय है और प्रभु ने चाहा तो इसको आगे देखेंगे। आपका प्यार मिलता रहा तो आगे बढ़ेंगे और प्रचार को आप सुनना। मेरे बहन भाई आप ये सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है और आपका जो सहयोग है मुझे मिल रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ने के लिए सहायता मिल रही है, मैं भी इंकरेज हो रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि दृष्टांतों को समझने की समझ, ये समझ क्या है, पवित्र आत्मा। जब तक किसी बहन भाई को पवित्र आत्मा ना मिले बहन भाई, तब तक परमेश्वर के भेदों की समझ नहीं मिल सकती। तो ये पवित्र आत्मा ही है, वेदों की समझ, बाइबल की समझ, गूढ़ बातों की समझ, गहरी बातों की समझ, वेदों की समझ, और ये समझ पवित्र आत्मा है। और ये चेलों के लिए कहा कि तुम्हें मैंने दी है लेकिन बाहर वालों को नहीं दी है। दी मतलब फ्यूचर में देख लिया प्रभु ने चेलों के लिए, हाँ इनको मिलेगी पवित्र आत्मा, तब ये समझ जाएंगे। वो नाम मत्ती 28 को लिखा हुआ है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम बपतिस्मा दो, वो एक भेद है। भेद क्यों है, वह नाम नहीं दिया। और चेलों के लिए कहा कि तुम्हें वो नाम बताया जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है, भेदों की समझ। हम निकालेगा यूहन्ना 14:26 में क्या लिखा है, जॉन 14:26 देखना चाहते, यूहन्ना 14:26। मेरे भाई बहन आगे बढ़े। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। है पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर लेके तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा और मेरे नाम से आएगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा जो मैंने तुमसे दृष्टांतों में कही हैं। मत्ती 28:19 जो नाम है छुपा हुआ है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम, वह पवित्र आत्मा नाम बताएगा तुमको जब आएगा तो। हालेलुया। तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो नाम सिखाएगा, वो भेद जो मैंने कहे हैं सारे उनका अर्थ बताएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसलिए लिखा है लूका 24:49 में, जब तक पवित्र आत्मा ना पालो स्वर्ग से तब तक इसी नगर में रहना, कहीं ऐसा ना हो तुम उलट सुलट और गलत प्रचार। हालेलुया। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 13 से हम 15 तक पढ़ेंगे। और ध्यान रखना मेरे बहन भाइयों, अगर ये विषय पूरा नहीं हो पाएगा, इसमें लिखा है कि चेलों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया, तो हम अगले पार्ट में पार्ट 2 में इसको हम करेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा पर जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य का सब मार्ग बताएगा और अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वो जो कुछ मैंने कहा है उसी में से बताएगा। पवित्र आत्मा जब भी आएगा तो जो मैंने बातें बाइबल में लिखी हैं और कही हैं
और कोट करी गई हैं, उनका अर्थ वो तुमको पवित्र आत्मा समझाएगा। पवित्र आत्मा जब भी किसी को मिलता है तो भवन वचन के बाहर नहीं बोलता है। इससे कोई क्वेश्चन मान लो है तो उसका अर्थ जब भी आएगा तो बाहर में से ही आएगा। हालेलुया जी, ये खास बात है। इसको हम और विस्तार से आने वाली वीडियोस में देखने पाएंगे। अभी हमारा ये विषय है, चेलों ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ही बपतिस्मा दिया था, जो उन्होंने अपनी नहीं चलाई थी। उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करा। उन्होंने मत्ती 28:19 को इनकम्प्लीट नहीं करा, उसका विरोध नहीं किया, पूरा करा। वो नाम छिपा हुआ वहाँ पर और नाम चेलों को नहीं बताया और ये कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी बात तुमसे लेकर तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा और जो मैं तुमसे कहा है उसका अर्थ बताएगा। हालेलुया। और मेरी महिमा करेगा, आने वाली बातें बताएगा। हालेलुया, आने वाली बातें बताएगा। जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करेगा और वचन पर लेके आएगा और वचन के अनुसार जीवन बनाएगा और वो वचन की जो 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 कलाम में जो भेद है उनको खोलेगा। हालेलुया मेरे बहन भाई, चेलों ने कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करा। और बताओ मैं आपको, चेलों में पवित्र आत्मा पाया जाता है। मरकुस 16वां अध्याय और उसका 19-20 निकालेंगे जल्दी से लोग। मरकुस की पुस्तक अध्याय 16, ध्यान सुनना मेरे बहन भाई, बड़े ध्यान सुनना। जी, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग को उठा लिया गया। ठीक है, यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग को उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। प्रभु उनके साथ काम करता है और उन चिन्हों के द्वारा जो इनके साथ होते थे वचन को दृढ़ करता है। मरकुस मैंने पढ़ा आपके सामने 16 का 19-20। यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए, उसके बाद पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ गए। उसके बाद क्या लिखा है, चेलों ने निकलकर, कब निकलकर, पवित्र आत्मा पाने के बाद हर जगह प्रचार किया। प्रभु उनके साथ काम करता रहा, तो साथ नहीं बल्कि प्रभु उनके अंदर काम करता रहा। कि पेंतेकोस्त के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा अपने अंदर पाया था, साथ नहीं पाया था। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय में पढ़ेंगे, एक बार और इस आयत को प्रकाश डालेंगे और बात समझने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना 14वां अध्याय निकाल देंगे इसमें साथ में, यूहन्ना की पुस्तक 14वां अध्याय, जब ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बारिश से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो एक चीज लिखी है, क्या, यूहन्ना 14वां अध्याय, जल्द से निकालेंगे साथ में आप लोग। यूहन्ना जी, तो 17वीं आयत से, और मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। इस संसार ग्रहण नहीं कर सकता, वो न देखता है न जानता है, तुम जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा। यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के बाद वो पवित्र आत्मा के अंदर आ गया, चिर अंदर तुम में होगा। ये भविष्यवाणी की पेंतेकोस्त के दिन पूरी हुई। फिर तो काम तो अध्याय पर आप पढ़ लेना ध्यान से। हालेलुया। 2:4 लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कौन भर गए? चेले भर गए। जब तक ये तुम्हें जीवित थे तब तक पवित्र आत्मा उनके साथ रहता था, उनसे बातें करता था। और जब यीशु मसीह उठा लिए गए उसके बाद वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह अंदर रहा करता था, वही पवित्र आत्मा चेलों के अंदर आ गया। तो मरकुस 16 का जो 20 में लिखा है ना, साथ काम करता रहा, साथ नहीं, सही अर्थ तो यह है कि अंदर काम करता रहा। हालेलुया। जब तक जिंदा थे यीशु मसीह, पवित्र आत्मा ये चेलों के साथ काम करता रहा और जब उठा लिए गए स्वर्ग पर, वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर रहा करता था अब चेलों के अंदर काम करने लगा। ये लिखा है 16 में कि प्रभु उनके साथ काम करता रहा, साथ नहीं बल्कि और गहराई समझेंगे तो अंदर काम करता रहा। हालेलुया। क्योंकि पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा साथ नहीं रहा, क्योंकि अंदर आ गया था। हालेलुया। और अपने काम और चिन्ह चमत्कार दिखाता रहा। हालेलुया। अब कैसे, इस बात को और समझेंगे रहे। जब पौलुस यीशु मसीह के चेलों को सताने जा रहा था तो वहां पर क्या हुआ, एक बार इसको आयत पढ़ो, ध्यान से पढ़ेंगे। फिर तो हम 9 अध्याय, उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 5 पढ़ेंगे जी। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए।
परंतु चलते चलते जब तक वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश उसके चारों ओर ज्योति चमकी और भूमि पर गिर पड़ा और शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तुम कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो ये पौलुस पहले साउल था जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को सताया करता था, और ये सोचता था कि ये जो है गलत है। ये चेले हमारे पुराने धर्म को खत्म करना चाहते हैं। यीशु मसीह को लोग खुदा नहीं मानते थे, उद्धारकर्ता नहीं मानते थे। बहुत से यहूदी जिन्होंने उसे बाद में यीशु को सूली पर डाल दी। तो यहाँ पर एक आकाश में ज्योति चमकी और क्या आवाज आई, हे साउल तो मुझे क्यों सताता है? ये क्यों कहा मुझे सताता है? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में चेलों के अंदर पाए जाते थे, और जब चेलों को सता रहा है तो समझ लो यीशु मसीह को ही सता रहा है। हालेलुया। मैं यीशु हूँ जिसे तू सताने जा रहा है। मैं उनके अंदर, मैं उनकी देहों में हूँ, मैं उनके जीवनों में हूँ। हालेलुया। क्योंकि कुछ दिन पवित्र आत्मा में अंदर आया। हालेलुया। और यीशु चेलों में चिन्ह चमत्कार और सेवा का काम कर रहे थे। हालेलुया। एक बार निकालो जरा प्रेरितों 26:23। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है, बहुत ही खास समझने वाली बात है। प्रेरितों 26:23 देखिएगा। मसीह को दुख उठाना होगा और वह सबसे पहले मरे हुए जी उठकर हमारे लोगों में अन्य जातियों की ज्योति का प्रचार करेगा। मेरे बहन भाई जरा सोचना, जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अन्य जातियों में कब प्रचार किया? जी उठने के बाद। हालेलुया। सब जातियों में कब करा? लेकिन हाँ किया कब? चेलों के अंदर आकर, चेलों में। हालेलुया। कि पौलुस के लिए क्या गया, तू अन्य जातियों में उद्धार का द्वार है। हालेलुया। तो पौलुस ने अन्य जातियों में प्रचार किया। पौलुस कहते हैं 19 अध्याय में, तो माफ करना 13वां अध्याय में 47वां और 48 में पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं जी। बोलना तो नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। फिर तो काम 13वां अध्याय है जी। 46 में पढ़ रहा हूं मैं। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उससे दूर हटते हो और अपने को अनंत जीवन के लिए नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों में फिरते हैं। अन्य जातियों में हम फिरते हैं। हालेलुया। और 47 में क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु ने ये हमको आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। कि अन्य जातियों के लिए उद्धार का द्वार कौन ठहरा? पौलुस का प्रचार, पौलुस का संदेश। हालेलुया। और हम एंड पे आ गए। इस चीज को हम और दूसरे पार्ट में बताएंगे। मेरे बहन भाई, यहाँ पे यीशु मसीह ने 26:23 में क्या लिखा? जी उठकर अन्य जातियों में और सारे बहन भाइयों में, यहूदियों में प्रचार करेगा। कौन? यीशु मसीह। लेकिन उसी बॉडी में प्रचार नहीं करा यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अनेक बॉडी में प्रचार किया, पवित्र आत्मा के रूप में चेलों में आकर, चेलों में रहकर प्रचार किया। हालेलुया। तो चेलों ने कभी अपनी नहीं चलाई। आगे की वीडियो आप देखना, हम देखेंगे गहराई से कि यीशु मसीह की बात ही मानी चेलों ने, कभी भी नाफरमानी नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा उल्लंघन नहीं करा। कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह बात का उल्लंघन कभी नहीं करेगा, क्यों? चेलों के अंदर पवित्र आत्मा ही पाया जाता है। हालेलुया। और ये साफ है कि पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा और मेरे वचन पर लेकर आएगा। तो कैसे विरोध करेंगे चेले? आगे हम देखेंगे। एक दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, कला में लिखा है तुम सत्य को जानोगे तो तुम आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे हर एक बहन भाइयों को प्रभु बहुत आस देना। मेरे पिता, सारे बहन भाइयों कर्जे खत्म हो प्रभु जी। किसी को संतान नहीं है, संतान का सुख मिले प्रभु। और खुदावन जिसका घर मकान नहीं बनाया वो घर मकान बने प्रभु। और प्रभु ये कोई बीमारी है प्रभु, कैसी भी क्यों ना हो प्रभु जी, कब से क्यों ना हो, आप उन बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आप उन्हें चंगा करें प्रभु, उनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी।
और खुदा उनका हाथ थामे प्रभु, अपने वचन की राहों में चलाएं प्रभु, क्योंकि आपके बगैर मदद के प्रभु कोई बहन भाई, मैं स्वयं आपके मार्ग पर हम चल नहीं पाएंगे। हमारा हाथ थामे खुदावा, और हमें शांति दें प्रभु, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में दें, हमें शांति दें प्रभु। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल।